ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। बोलो ना देव, तुम क्यों गए थे भाभी सके दुश्मन के पास? मैं बताती हूँ। मैम, आप सबको ये पता है कि मैं और देव मिले थे, पर किसी को भी हमारे मिलने की वजह नहीं पता। देव मुझसे मिलने जरूर आया था, पर मुझसे कोई हमदर्दी जताने नहीं, बल्कि अपनी मासा का पक्ष रखने, क्योंकि उसे यकीन था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर उसकी मासा कभी गलत नहीं हो सकती। और बस यही बात तो मुझे बार बार कह रहा था कि जरूर मुझसे ही कोई गलती हुई होगी, जिस वजह से मासा इतनी नाराज हुई मुझसे। मैं भी रात भर बस यही बात सोचती रही, और फिर मुझे समझ में आया कि गलती तो सच में मुझसे ही हुई, और उसी बात की माफी मांगने आज मैं यहाँ आई। मैम, मैं उम्र और अनुभव दोनों में आपसे छोटी हूँ, इसीलिए शायद आपका बड़प्पन नहीं देख पाई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो पूरी दुनिया को पता होना चाहिए, और इसकी शुरुआत मैं आपके परिवार से करना चाहती हूँ। अब कौन सी नई रामायण लिखोगी? हम सब ने सब कुछ पता है, पर हमारे को एक बात समझ में ना आ रही है, तो कौन से मिट्टी की बनी है जो मिट्टी में मिलने के बाद भी ऐसे सर उठाए अपने दुश्मन के घर पहुंच गई? काकी साहब प्लीज। इट्स ओके देव, आगे से ऐसी बातें ना हो, इसीलिए सबका सच जानना बहुत जरूरी है। मैम और मेरे बीच में कुछ इश्यूज हुए, ये बात मार्केट से छिपी नहीं, और रातों रात मार्केट में खबर फैल गई कि चंद्रिका सिंह चौहान मेरी कंपनी खरीदने में इंटरेस्टेड है, और उसी वजह से रातों रात ही मेरी कंपनी के शेयर्स भी डबल हो गए। मुझे पता है आप सब यही सोच रहे हैं ना कि जब कंपनी ही नहीं रही तो कंपनी की वैल्यूज कैसे डबल हो सकती है। असल में मेरा घर, मेरी कंपनी सब बिल्कुल सेफ है। चंद्रिका मैम ने मुझे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उल्टा उनकी वजह से तो मेरी कंपनी को सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा हुआ है। और इतना ही नहीं, आज बैंक्स मेरे ऑफिस के बाहर लाइन लगाए खड़े, और वो बैंक्स जो मुझे लोन देने के लिए इधर उधर दौड़ा रहे थे, वही बैंक्स आज मेरी मांग से ज़्यादा मुझे लोन देने के लिए तैयार है। और आपको पता है ये सब किसकी बदौलत हुआ? मेरी गुरु, मेरी मेंटोर चंद्रिका सिंह चौहान की बदौलत, क्योंकि बैंक गारंटी के तौर पर अपना नाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि चंद्रिका सिंह चौहान थी। देव, तुम बिल्कुल सही थे कि चंद्रिका मैम ना तो कभी किसी के साथ अन्याय करती हैं और ना ही किसी के साथ होने देती। लेकिन मैम, मुझे इन सब के पीछे का कारण अभी तक समझ नहीं आया कि एक तरफ तो आप मुझे बर्बाद करना चाहती थी और दूसरी तरफ आप बैंक गारंटी के तौर पे अपना नाम दे रही हैं। अभी तक मैं अपने आप को बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझती आई हूँ, पर अब तक मैं इस बात को समझ नहीं पाई कि आपने ऐसा क्यों किया। मैम प्लीज बताइए ना। क्योंकि हम तुम्हें पसंद करते हैं। कहानी में ट्विस्ट? अच्छा है भाभी से हमारे को नापसंद करे है, नहीं तो लाड़ प्यार में वो हमारे को भी मिट्टी में मिला देती। हैरान क्यों हो मेघा? हम तुम्हें वाकई पसंद करते हैं। दरअसल हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे।
ये बताते हुए हमें तुम्हें बहुत खुशी हो रही है और गर्व भी महसूस हो रहा है कि तुम इस परीक्षा में सफल रही, वो भी अव्वल नंबरों के साथ। तुम एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हो। पहली नजर में ही हमने तुमने कुछ खास देखा। तुम्हारी बातें, तुम्हारा अभिमान, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, सब कुछ काबिले तारीफ थे। पर जब सब कुछ इतना अच्छा हो तो मन में भी सवाल उठते हैं। हमें भी शक हुआ कि मेघा ये सब बातें सिर्फ अवार्ड फंक्शंस में बोलने के लिए कहती है या दिल से मानती भी और निभाती भी है। जो मेरी चंदा कर सकती है वो और कोई नहीं कर सकता, इसीलिए तो हम उसके कायल हैं। हम तुम्हें बधाई देना चाहेंगे मेघा कि तुमने हमारे शक को हरा दिया। लेकिन उससे पहले हम तुमसे माफी मांगना चाहेंगे। पहली बात ये कि हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी की परीक्षा लें, और दूसरी बात ये कि हमारी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। तुम्हारा सब कुछ दांव पर लगा हुआ था, लेकिन ना तुम झुकी, ना तुम डरी, और ना ही तुमने अपने घुटने टेके। तुम्हारी जगह अगर कोई दूसरी लड़की होती तो अपना सब कुछ बचाने के लिए सबसे पहले शायद वो अपने उसूल गिरवी रखती। तुमने आज ये साबित कर दिया कि कोई भी तुमसे तुम्हारा आत्मसम्मान और स्वाभिमान नहीं छीन सकता। असल में हमें ये सब करके अच्छा नहीं लगा। हमारे बेटे भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते कि ये सब करते वक्त हमारे दिल पर क्या गुजर रही थी। हमारे को पता था कि हमारी देवी हुकुम कुछ गलत कर ही ना सके। वो तो बस सबने आबाद करती है, बर्बाद नहीं। हम जानते हैं कि तुम ये सोच रही होगी कि ये परीक्षा का ड्रामा क्यों। दरअसल पिछले दिनों हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ, जिसे हम अपने कलेजे का टुकड़ा सौंपने जा रहे थे। वो अच्छाई का मुखौटा पहनी हुई थी। बस इस धोखे के बाद हमने ये ठान लिया कि किसी के साथ किसी भी तरह का रिश्ता जोड़ने से पहले हम 100 बार तसल्ली करेंगे। इसलिए हमने ये सब किया। लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ, वरना हमें कैसे पता चलता कि मेघा भी बिल्कुल हमारी ही तरह है। वही हौसला, वही जिद, वही अभिमान, वही स्वाभिमान। ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज।